इस समय मुंबई में है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बंगले के ठीक सामने। थोड़ी देर पहले ही एक मीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई है, जहाँ पे स्लम में जो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ जो स्कूल चलती है, उसको लेके बड़ा मसला है, बड़ी दिक्कतें हैं। 180 से ऊपर स्कूल्स हैं, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। करीबन 3000 से ज़्यादा टीचर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है। सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो स्लम में रहने वाले बच्चों के माकूल नहीं है। इसके लेके एक प्रतिनिधिमंडल आज अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनसे मिले हैं और मिलने के बाद में काफ़ी अच्छा रिस्पांस उन्हें मिला है। बताइए साहब, क्या रहा मीटिंग में आपका? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा। हम स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनको एक डेलीगेशन दिए है आज, और रिक्वेस्ट की है कि मुंबई में महानगर पालिका के अंडर में जितनी स्कूलें चल रही है, अधिकृत शाला बोल के महानगर पालिका ने उसे बंद करने के लिए हमको लेटर वगैरह दिया था। लेकिन यहाँ मुंबई में पूरे 180 से ऊपर स्कूल है, जिसमें हमारे गोवंडी इलाके में लगभग 80 से 85 स्कूल है, जो कि टोटल स्लम में है। और उनका क्राइटेरिया जो है परमिशन के लिए ऐसा है कि वो पूरा हो नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग ये रिक्वेस्ट लेके आए हैं। आगे की बात हमारे स्टूडेंट मैनेजमेंट फेडरेशन के जो सेक्रेटरी साहिबा है शबाना मैम आपको बताएगी। सवाल ये बताइए, कितना संगीन मामला है ये? देखिए, 2013 में सेल्फ फाइनेंस एक्ट जो कानून लाया गया आरटीई के अंडर पे, तो उसमें कुछ ऐसे शर्तें रखी गई कि 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन हो, 30 साल का लीज एग्रीमेंट हो, 7/12 का उतारा हो और 20 लाख का एफडी हो। जब ऐसी शर्तें रखी जाएगी तो आप ये बताइए कि स्लम में जहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकली यानी बहुत ही कम फीस के साथ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसी संस्थाओं के पास इतनी बड़ी मुद्दत में रकम कहाँ से आएगी कि वो डिपॉजिट उसको कर सके। और दूसरी बात ये भी है कि प्राइवेट ये जो स्कूल्स होती है छोटी छोटी, ये पॉकेट स्कूल्स होती है। ये उन बच्चों को एकोमोडेट करती है, उन बच्चों को पढ़ने का ये फैसिलिटी देती है जो बच्चे बीएमसी स्कूल्स जो ओवर क्राउडेड होती है स्लम्स में, उन बच्चों को बड़ी स्कूल्स में इतनी फीस नहीं होती है कि वो बड़ी स्कूल्स में जाके अपना एडमिशन करा सके। तो ये बच्चे जो है वो उनको बड़ी स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता। और स्लम्स की और जो बीएमसी की जो स्कूल्स होती है स्लम्स में, वहाँ पर इतनी जगह नहीं कि ये बच्चे बैठ के पढ़ पाए। तो ऐसी स्कूल जो है वहीं एक फैसिलिटी देती है, एक उनको सहूलत देती है कि बहुत दूर बच्चियों को चल के जाना ना पड़े, क्योंकि स्लम के अपने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। रास्ते अच्छे नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ईव टीजिंग्स बहुत होती है, क्राइम एक्टिविटी बहुत होती है। तो माँ बाप डरते हैं बहुत दूर बच्चों को डिस्टेंस में पढ़ने देने के लिए। इसलिए अगर हर जो एरिया के नज़दीकी स्कूल होती है उसमें ये बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्लम में आमतौर अगर मुंबई के रहने वाले नहीं तो मैं बता दूं, आमतौर पर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो जानबूझ के अवॉइड करते हैं कि बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े। स्कूल ना जाने से जो होगा, उनका अर्निंग हैंड जो है बढ़ जाता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि बच्चे न पढ़े। लेकिन ऐसे स्कूल हैं मुंबई में जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य संवारने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल 180 के आसपास स्कूल, जहाँ तक शबाना जी ने बताया, पूरे मुंबई में ये लोग चलाते हैं। और जहाँ तक मुंबई की बात है, मुंबई बहुत ही 465 वर्ग किलोमीटर मुंबई फैला हुआ है। लाखों की तादाद में लोग देश के अलग इलाकों से यहाँ मुंबई में आते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। लोगों की संख्या बढ़ रही है, ज़मीन घट रही है। ऐसे में जो शर्तें हैं बहुत ज़्यादा सख्त है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बताइए आपका क्या ओपिनियन है? हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो सरकार हमें बंद करने पे लगी हुई है, किसी भी चीज़ को चालू करने से पहले अगर रोका जाता तो उसके लिए रिस्पांस अलग होता। अगर जो चीज़ अभी स्कूल चल गई है उसमें इतने बच्चे उसके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स जो उस पर जॉब पर मुलाजिम है, इन सब को एक साथ बंद करने से लाखों करोड़ों लोग का नुकसान हो जाएगा। और गोवंडी जैसे स्लम एरिया में स्कूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी स्कूलों के बावजूद इतने क्राइम हो रहे हैं। अगर सरकार रोक सकती है तो होने वाले क्राइम को रोके, नशा को रोके, जो बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं उनको रोके। इतने स्कूलों के बावजूद अगर ये बच्चे ऐसे हो रहे हैं तो सोचिए अगर स्कूल बंद हो जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा। सरकार उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम एजुकेशन को और आगे लेके जा सकें, और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। शिक्षा के लोग को चलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये टीचर्स हैं, स्कूल के प्रशासक लोग हैं। सब बताइए, क्राइम रेट कितना कंट्रोल होता है? ये बच्चों को अगर पढ़ाते हैं आप तो क्राइम में जाने से कितनी संख्या में लोगों को रोक पा रहे हैं आप, और कितना अच्छा प्रयास है आप लोगों का? और आप सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं और क्या मदद चाहते हैं सरकार से? शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करती है इसमें। अगर जिसको शिक्षा मिल जाती है तो उसको ऑटोमेटिकली वो जो बच्चा है वो क्राइम से दूर हो जाता है।
वो पढ़ता है, जो पढ़ लिखे होते हैं वो क्राइम की तरफ बहुत सारे लोग कम जाते हैं, हो जाते ही नहीं है जिसको शिक्षा आज की जो मीटिंग आपकी रही है अजीत पवार जी के साथ में, उसमें क्या आपको आश्वासन मिला? सिर्फ आश्वासन है या आपको लगता है कि वाकई सरकार संजीदा है आपकी बात सुनने के लिए? देखो, सरकार को 2013 के पहले की स्कूल जो है, सरकार उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो जैसे कि पीछे भी 2 बार मीटिंग हुई, डेलीगेशन वहाँ पर गया, उन्होंने बताया कि जो स्कूलें जो है जिनके पास सारी सुविधा है वो उनके लिए हम लोग तैयार है देने के लिए। तो जो 87 स्कूल्स है उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि सही में ये स्कूलें वो क्राइटेरिया पूरा करती कि है या नहीं। और जो 3 क्राइटेरिया जो बताया गया है, 5000 स्क्वायर फीट की जगह और 20 लाख रुपया ये और रेंट लीज 30 साल के लिए रेंट का लीज, तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। 5000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, 30 साल का लीज चाहिए और 20 लाख रुपया डिपॉजिट चाहिए महाराष्ट्र सरकार को अगर आप स्लम में स्कूल चलाते हैं तो। अब सोचिए, जब स्लम में पढ़ने वाले बच्चे जो खुद अपनी फीस नहीं भर पाते हैं, जिनसे कुछ फीस नहीं मिल पाती है, उन स्कूल के जो संचालक होंगे वो कहाँ से इतनी बड़ी अमाउंट ले पाएंगे, कहाँ से इतनी बड़ी जमीन लेके आएंगे? और 30 साल तो बहुत लंबा समय होता है, ये कैसे पॉसिबल होगा? लगता है कि पॉसिबल हो पाएगा आपको? ये पॉसिबल है, पर परमिशन अगर स्कूल को मिलती है तो उसकी काफ़ी व्यवस्था जो डायरेक्टर बॉडीज है वो कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ मान्यता मिलने के बाद ही हो सकता है। मानने में उस पर परमिशन मिल जाती है स्कूलों को, तो ये काफ़ी 3 साल अगर गवर्नमेंट देती है तो 3 साल में 20 लाख का ये हो सकता है। 5000 सरकार से कोई मान्यता नहीं मिल पाई है। सरकार से मान्यता मिलने के बाद शायद एक उम्मीद की लौ जल सकती है कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक मान्यता नहीं होगी तब तक जो इस क्षेत्र से नहीं है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सारा खर्चा जो है स्कूल प्रशासन को ही निभाना पड़ता है। सैलरी, जो स्टाफ की सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, वो खुद देनी पड़ती है। बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं, वो तमाम झंझटें हैं। उसके बावजूद अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो समझ बताइए, आप लोगों के जो स्कूल्स हैं ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स हैं, सरकार की तरफ से कोई आपको रियायत नहीं मिल पा रही है इस बारे में? यही हमारा तो मुद्दा है कि हम रियायत मांग रहे हैं। माइनॉरिटी स्कूल सबसे ज़्यादा स्लम्स में पाई जाती है। अगर आप देखो इस आंकड़े को तो स्लम्स में रहने वाले हैं कौन? अक्सर के जो है वो माइनॉरिटीज़ ही वहाँ पे मिलेंगे, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, गरीब जनता होती है, ऑटो चलाने वाले होते हैं, घर पे जो बाई काम करती है वो उनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ऐसे बच्चों के लिए जब कोई संस्था काम कर रही है तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि अगर यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को एक हेल्पिंग हैंड दिया जाए, एक हाथ साथ वाला दिया जाए, तो ऐसी संस्थाएं जो है वो और ऐसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगी और क्वालिटी एजुकेशन देगी। माइनॉरिटीज जहां आप देखो, पासमानदा मुस्लिम यानी मार्जिनलाइज्ड जो मुस्लिम्स है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्लम्स में जो ऐसे बच्चे घूम रहे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, वो कहाँ पढ़ेंगे? तो उनके लिए जवाब जो है सरकार संस्थाओं को वहां पर एक हेल्पिंग हैंड दे, पॉकेट स्कूल्स को फ्लरिश करे। मान्यता अगर मिल जाएगी तो ये और जोर शोर में काम करेंगे। और जो हमारा एक ख्वाब है कि महाराष्ट्र में 100% जो है वो लिटरेसी रेट कायम रहे, हर घर में बच्चा पढ़े, हर घर में एजुकेशन पहुंचे, और जो महात्मा फुले और सावित्री बाई का जो ख्वाब है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि स्लम्स की स्कूलों के लिए, खास करके मुंबई की स्लम्स की स्कूलों के लिए खास प्रावधान बने, और यहाँ पर हमको कुछ अति शर्तों में जो है वो छूट मिलेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें। चाहिए, क्योंकि स्लम एरिया में जगह नहीं है, तो वहाँ पर कम से कम हमारे को 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फुट बिल्डअप एरिया कंसीडर किया जाना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से और हमारे सभी लोगों से कि हमारा साथ दें और हमारी जो स्लम की स्कूल है इसको और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए हमें मान्यता दें। ये पॉइंट समझे क्या? मुंबई में स्लम में पढ़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का फैसला अब राज्य सरकार करेगी।
बीएमसी ने कई ऐसे सख्त कानून बनाए हैं जिसमें स्लम में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे और 3000 से ज़्यादा शिक्षकों का भविष्य बीएमसी के एक फैसले पर टिका हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज स्कूल यूनियन के फेडरेशन से मुलाकात करने के बाद उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मांगें जायज़ है और सरकार जल्द ही उनके पक्ष में कोई सकारात्मक फैसला लेगी। मेरे सहयोगी रहीस अहमद के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।